नमस्कार, मैं नरेश कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल। अभी मैं खरीद प्रखंड के चोहर गांव में चोहर पंचायत में दावा किया जा रहा है कि 700 परिवारों को जो है इंदिरा आवास से मिलने जा रहा है, जो इसका नाम अब बदल कर मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना किया है। आज मैं जिस जगह हूँ, इस समाज की जो है आज भी दशा और दिशा देखिएगा तो बेहतर है। सरकार अलग अलग नियम लाते हैं, हर समाज के लिए वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन इन समाज की हकीकत क्या है, यहाँ के लोगों से मैं बारी बारी से बात करूँगा और लोगों की समस्या दिखाऊँगा। इनका जो एक पशु होता है, इनका जो जानवर होता है, शुगर लोग पालते हैं। और कहा जाए अगर कास्ट की बात करें तो डोम समाज से जो लोग आते हैं, जो राजा भी लोग कहते हैं। और इन समाज के जो लोग हैं, आज भी जो जीवन जीने के लिए मूलभूत व्यवस्था की ज़रूरत होता है, इनके पास आज भी नहीं है। आज ये लोग शिक्षा से दूर हैं, इन लोगों के पास आज भी शिक्षा की कमी है। विद्यालय में इन लोगों से काफ़ी दूर है। अब इन लोगों से हम बारी बारी से बात करूंगा कि इनको सरकारी लाभ क्या क्या मिला। अरे नहीं, तो हमारे साथ बहुत सारे नाम है। क्या नाम है भैया आपका? संजय मल्ली। अच्छा, ये बताइए आपको सरकार की तरफ से लाभ क्या क्या लाभ मिला? आपको घर मिला? कुछ नहीं सर। घर नहीं मिला? नहीं सर। शौचालय मिला? नहीं सर। शौचालय भी नहीं मिला। हमारे पंचायत के मुखिया जी जुल्मी मंडल जी हैं, उनके माता जी हैं और उनके कार्यभार को संभालते हैं। सबसे पहले मैं मुखिया जी से भी सवाल है, विधायक से तो बाद में सवाल है, कहा है कि जब हम चुनाव होता है तो मुखिया को चुनते हैं और ये प्रधानमंत्री आवास योजना वाला काम मुखिया जी करते हैं। अब इन लोगों की जो समस्या है, चापाकल नहीं है, शौचालय नहीं, घर भी नहीं। अब इनसे हम क्या बात करें? कुछ भी इनसे सवाल करते थे, इनके एक ही जवाब मिलता है कि मेरे पास सरकारी कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला। तो जब से यहाँ से आप जब रह रहे हैं तो उस टाइम से कभी कोई सरकारी लाभ आपको नहीं मिला? देखिए मिल रहा है 14,000 लाख। पंचायत भवन देखिए, घरों सब देखिए वो 25,000 वाली 14,000 खाली पन्नी टंगी के हमरा सब कॉलो नहीं मिल रहा है। 14,000 वाली हमरा सब। चाचा, आपका क्या नाम? नरेश मल्ली। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या लाभ मिला है? सरकार के लाभ है कुछ देखे जे पन्नी टंगे जे कहे जे वोट ले लावे जे कहे जे की देबो उ देबो मिले जे नहीं जिता देंगे, लेकिन देता कोई ना। नहीं। हमारे बीहपुर विधानसभा के विधायक कुमार सिलेंडर जी हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं, लेकिन कभी इन परिवारों से आकर मिलिए और इनकी समस्या को भी आप सुनिए। अच्छा, आपको शौचालय नहीं मिला? शौचालय एक सामुदायिक वाला जो दिया है, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं है। घर आपको मिला? अच्छा, ये जो जमीन है, ये जमीन आप लोगों का है? हाँ। आपका है? आपका बाप दादा का जो क्या कागज है? निजी है। निजी है। वो कट्टी पावी गेले, कट्टी ते हमरा से जमीन मिले छै कहां? जमीन मिलना चाहिए। जमीन भी मिलना चाहिए हमरा से। अब कट्टी पे कतरी कट्टी आवी गेले। बगल में कोसी गंगा है, जो बिहार में जो है बिहार का शोक कहा जाता है कोसी, और कोसी नदी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा दिशा बदलता है। जो लोगों को समस्या से, जो कोसी जो है वो समस्या लोगों को झेलती रहती है। कुछ महिला है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है? सरिता देवी। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको कोई लाभ मिला? चून सर मिले छै, ऐसे न रहे छै पन्नी टांगे के सर। पुनियो उनियो आवे छै सर के वही में हेले छै, सरकार कहीं कुछ नहीं ले ले छै वोट, अपने गावे छै अपने खाए छै। हम अभी थरियो बजबे छै नहीं खाए छै। अच्छा, जब वो आते हैं नेता विधायक सर, तो क्या बोल कर लेता है कि आप हमको वोट दीजिए, आपका हम काम करेंगे? यही सर बोले छै, यही बोल के तो काम निकाल ले छै सर। जमीन तो नहीं छै रहे के, ए बिछौना देखा जो कहिनो मिलक सुते छै, पन्नी टांगे के लिए हम पन्नी धरी दे छै, बच्चा बुतरू लेके सुते छियै। ओए मछली की करबे, पढ़वा लिखवा नहीं पारे छियै, खिलवा पिलवा नहीं पारे छियै, जुटबे नहीं करे, जुटबे न पारे छै त हम पढ़ेबे कहां से? कुछ नहीं, हमरा खाली पढ़बे न करे छै सर, हम पढ़ेबे कहां से? दूध का सरकार के ने कथी रे बनेला छियै, हमरा नौकरी सर्विस देते बुतरू के पढ़ेबे नहीं करे छै, गरीब कुछ छेबे नहीं करे सर, हम की पढ़ेबे नहीं करे। अब जो है शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में आज़ादी में भाग नहीं लिया था,
अब वो भाग कैसे नहीं लिया था मैं आपको बताना चाहूँगा। अब बताइए कि इन समाज को, इनको घर नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, तो ये आज़ादी के बारे में कुछ सोचेंगे? ये तो अपने मूलभूत व्यवस्था के बारे में सोचेंगे कि हमको जो मूलभूत व्यवस्था है जीवन जीने के लिए, सबसे पहले वो हमको मिले। और बहुत सारे महिला हमसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? बहरोज नाम बोलो ना। बहरोज राबू देवी। बोला जे बहरो ने तो जे कहलो अच्छा वो बोलो ने बोलो ना। नहीं मिला। अच्छा देखिए, कुछ हम बच्चे से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? इधर इधर बोला ने बच्चा जो है आते हैं। कुछ लोगों की समस्या यही है, और मैं वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि लोगों की जो मूलभूत व्यवस्था है, जैसे शौचालय की व्यवस्था हो गया, इनके घर के बगल में नाला की व्यवस्था हो गया। जब घर बढ़िया रहता है, जब सरकार की तरफ से घर बन जाता है, तो लोग साफ सफाई में भी रहेंगे। लेकिन जब इनकी जगह नहीं है, जगह की कमी है, एक ही जगह इनकी जो पशु है, जानवर है, वो भी रहते हैं, उसी बगल में ये सारे लोग भी रहते हैं। अब इन लोगों की सबसे पहली है कि किसी ने कहा है कि एक पेट कम खाओ लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दो। अब इन लोगों को पेट में भोजन है नहीं, घर में रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इनको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? अब ये सारे लोग शिक्षा से दूर हैं। इस पंचायत के मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, कभी कभी इन परिवारों से मिलने भी तक नहीं आया होगा, कभी इस पर चर्चा भी नहीं किया होगा। मुझे पता है जब ये वीडियो चलेंगे उसके बाद बहुत सारे मुझे फ़ोन आएंगे, और कुछ वीडियो देखने के बाद उन परिवार इनसे मिलने भी आएंगे। मैं भी प्रयास करूँगा कि जो विधायक सांसद हैं, जाकर इन लोगों से मिलिए, इनकी व्यवस्था सुनिए, क्योंकि ये समाज आज इसीलिए दबा हुआ है, जनसंख्या में कमी है। और एक अलग दृष्टि से इन लोगों को भी देखा भी जाता है। अच्छा ही तो नहीं ना आपके समाज में कोई भेदभाव होता है कि डोम है, हम इससे नहीं मिलेंगे, इससे खाएंगे, इससे बैठेंगे, ये सब भी होता है? ये सब भी होता है। छुआछूत माने छे। छुआछूत मानता है कि मतलब ये डोम है, हम हाँ। इससे नहीं मिलेंगे, भोज नहीं खाएंगे, साथ में नहीं बैठने देंगे, ये सब होता है अभी भी। बच्चा को भगा दे छे। ये डोम है, डोम है, नहीं नहीं खाएंगे, बैठा देंगे। गिनना मानता है। जिन्ना मानता आप उधर जाइए, उधर जाइए, हम लोग को साइड में बैठाता है। है, साइड में बैठा। हाँ, स्कूल सब में बच्चा जहाँ भी जाते हैं, अगर कहीं मतलब भोज भात होते हैं, तो आप लोगों को भी घर से निमंत्रण दिया जाता है? खा लेता है तो हम लोग को खिलाते हैं। वह निमंत्रण दे छे। सबसे पीछू ये नहीं जैसे किसी के गांव में भोज भात होता है, सबको निमंत्रण मिलता है। हाँ। आप लोगों को भी मिलता होगा। आपका भोजन कब कराया जाता है? भोजन कब सबसे खा लेता है तो हमको खिलाता है लास्ट में आप लोग हाँ, लेडीज भी खा लेता है तो हम लोग को खिलाता है अलग तरीका से। अलग तरीका से। उधर खा के बैठेंगे। हाँ भैया, आपसे एकदम दोस्ती करते हैं, हम आपकी तरफ हैं, मेरे साथ में कोई भेदभाव नहीं है। अब हम प्रधानमंत्री से भी सवाल है कि जिस तरह से हिंदू की बात करते हैं कि हमारे देश में भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव मैं बहुत सारे ऐसे समाज के पास में गया हूँ जहाँ लोग अभी भी भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अगर मनुस्मृति हमारे देश में लागू हो जाएंगे, आज इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ है, आज हमारे साथ भी, हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है कि बैठने तक नहीं दिया जाता था। आज भी कुछ लोगों की सवाल है कि भेदभाव नहीं होता है, हर समाज आज देश में सब मिलजुल कर रह रहे हैं। ये आपके सामने में हकीकत है कि किस तरह से इनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। मुझे पता है कि अगर किसी दूसरे समाज के लोगों की बच्चा खेल रहा है, अगर इनके समाज के बच्चे उस जगह चले जाएंगे तो उनको इस जगह से भगा दिया जाएगा, उसके साथ में खेलने तक नहीं दिया जाएगा। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और हिंदू की बात करते हैं, भेदभाव तो हमारे समाज में होते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं जाते हैं बहुत तरह की मतलब मार्केट वाला ये सब समस्या तो नहीं कि तुम डॉम हो, दुकान में अच्छा सब्जी सब खरीदने जाते हैं, वहाँ भी भेदभाव होता है। हाँ, कहता है लेने देता है नहीं, जो हम जो हम देंगे वही लीजिए। छूने नहीं देता, छूने नहीं देता। कहीं भी जाते हैं, मतलब मान लिया इस जगह आपको जानते हैं, जहाँ जानते हैं कि ये समाज के लोग हैं, वहाँ तो भेदभाव होता है। बाजार में फिर नहीं होता। बाजार में इसलिए नहीं होता है कि आपके बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी वहाँ भी होगा तो वहाँ भी आपके साथ इस तरह घटना होगा और करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक यादव कथावाचक था और उनके साथ क्या हुआ कि एक कथावाचक था, यादव कथावाचक था,
और वो जब कथा करते हैं, जब उनको पता लग जाता है कि ये यादव समाज के हैं, ब्राह्मण सारे लोगों ने मिलकर उनको मारा गया, महिलाओं का उनको पेशाब से पवित्र किया गया। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, जो लोग एकता की बात करते हैं, वो आपके सामने में हकीकत है। इस हकीकत को देखिए। हमारे साथ राजेश जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपकी समस्या आपने सुना सर कि कुछ लोग कहते हैं संविधान ने हमको ताकत दिया है, संविधान सच में हमको ताकत दिया है। आज इन लोगों के साथ मिलकर बैठ, इन लोगों की समस्या आपने सुना, और इन लोगों की एक ये समस्या सबसे बड़ी मुद्दा है, आज भी इनके साथ भेदभाव होता है। क्या कहिएगा इसमें? धन्यवाद नीरज जी, आपने संविधान से बात को शुरू किया, तो उस संदर्भ में सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने संविधान जब इस देश को सौंपा था, तो उन्होंने कहा था किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले लोग गलत होंगे उसका परिणाम गलत निकलेगा, और किसी भी देश का संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले सही लोग होंगे तो वह सही परिणाम देगा। दरअसल आज जो परिस्थिति है, संविधान गलत लोगों के हाथ में चला गया है। पूरे देश में भेदभाव बढ़ रहा है, छुआछूत बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद हावी हो रहा है। ये जो मलिक समाज, डोम समाज के लोग हैं, ये मेरा पड़ोसी है, बगल में मेरा प्लॉट है, और हम इनको बचपन से देख रहे हैं। हम जो देख रहे हैं, 20 वर्ष से बिहार में सुशासन की सरकार है, और यह जो वैसा का वैसा ही छत बना है उसका ढलैया नहीं हो सका, और ऊपर में जो है ये लोग मजबूरी बस पन्नी टांग के तमाम घर वाले ये लोग अपने बाल बच्चों को लेकर रह रहे हैं। इसका सबसे मूल जड़ जो है भ्रष्टाचार है। जो पैसा इसको बचता और अपना भी मेहनत मजदूरी करके ढलैया करता, चुनैया करता, पलस्तर करता, बढ़िया से रहता, जब आवास की समस्या हल हो जाएगी जभी तो आगे ये कुछ शिक्षा के बारे में सोचेगा। अभी देखिए इतने सारे बच्चे हैं, यदि सरकार का ध्यान रहता तो यहाँ एक आंगनबाड़ी कम से कम मिनी आंगनबाड़ी केंद्र तो इन लोगों को होना ही चाहिए, क्योंकि जब ये आंगनबाड़ी में जाते हैं तो अभी कुछ महिलाएं बोल रही थी, वहाँ इनके साथ छुआछूत होता है, इनका एडमिशन नहीं होता है, विद्यालय में इसको प्रताड़ित किया जाता है। क्या बोलता है भैया? इधर नहीं जाने देता है। इधर इधर यहाँ आइए। आंगनबाड़ी के विषय में बोलिएगा, बुलवाइएगा तो हम लोग बोलेंगे, बार बार जाकर को पूछिए। विकास मित्र को पास साथ लेकर के गए थे, पूछलिए, वो भी मदन मल्लिक भी था। जाते हैं तो वहाँ पर भेदभाव मानता है, मतलब समाज से हो तुम यहाँ नहीं आएगा, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा। कौन करता है? मतलब ये जो आंगनबाड़ी में जो होगा टीचर वही नहीं करेगा। आपका कौन बात करता है? मेरा वार्ड चंदन वार्ड 4 नंबर। और आपके बच्चे वहाँ जाते हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता है? बच्चा को डायरेक्ट बोलता साथ में बैठने दिया हमको है गंजी पिनोने का, सुनिए, हमको है गंजी पिनोने का पावर, हमको वहाँ से फुल पैंट शर्ट लेकर के जाएंगे बैठाने के लिए। ऐसे भेज में जाता है तो डायरेक्ट बोलता है ऐसे वैसे नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा बच्चा को तरह स्कूलिया कपड़ा नहीं लेकर आइए, बढ़िया कपड़ा पहना के हमको तो जहाँ तक सकरता होगा तो वहाँ तो गंदा करके तो नहीं जाएंगे वहाँ पर देने के लिए, लेकिन तभियो तक भेदभाव मनता है, इसलिए नहीं बच्चा लोग वहाँ पर जाता है पढ़ने के लिए। अभी स्कूल में मनोहर सर हेडमास्टर, वो बढ़िया से तब पढ़ाई पढ़ा रहा है स्कूल में। स्कूल जब से मनोहर सर घुसा है तब से भेदभाव नहीं है, नहीं तो स्कूल में भी पहले से भेदभाव रहता। अभी मेरा बच्चा ये 4था में है, ये 3रा में है। अच्छा बच्चे से अच्छा स्कूल में जब तुम बैठती हो तुम्हारे साथ कोई भेदभाव भी होता है कि तुम डोम समाज से हो, तुम्हारे साथ हम नहीं छुएंगे? नहीं छोड़ दे, बोले अपना मन से। सर हम बैठते हैं तो बोलता है क्या हम नहीं बैठने देंगे, निकलो यहाँ से। नहीं बैठने देता है साथ में। बच्चा सब उसने सब बच्चा जो कहता है तुम्हारे साथ हम नहीं बैठेंगे, अब मैम को बोलते हैं तो बैठना नहीं, मैम भी नहीं बैठने देता है। मैम बैठाता है। मैम बैठा था। बच्चा से बोलता है, बच्चा जो है वो बोलता है कि मतलब तुम इस समाज से हो, तुम मेरे साथ नहीं मास्टर सब बैठोगे। कैपेसिटी नहीं अच्छा कर सर, तुमको सके विद्यालय में खाना मिलता है तो कहाँ खाती हो बैठकर? यहाँ से नहीं, वहीं अब थलिया वहीं मिलता है, खाली वहीं मिलता है ना? तो वहाँ तो नहीं होता है कि तुम इस समाज से हो, तुमको कम खाना मिलेगा, ये सब चीज़ नहीं होता, भरपेट खाना मिलता है। अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं बच्चा से? वहाँ टीचर पढ़ाते हैं आपको? पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। कौन क्लास में? 4 में हो। आज भी हमारे समाज में बहुत चीज़ों की कमी है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है सर, गरीब दुखिया पर कोई मास्टर कुछ लोग कहते हैं
कि हमारा देश विश्व गुरु है। कैसे बनेगा विश्व गुरु? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन भर संघर्ष किया था इसी चीज़ के लिए। उनको विद्यालय में बैठने तक नहीं दिया जाता था, पढ़ाई करने तक नहीं दिया जाता है। अब जो हकीकत है, मैं इन लोगों से बारी बारी से बात किया हूँ। कुछ लोगों की समस्या है घर को लेकर, शौचालय को लेकर। मेरा सिर्फ मुद्दा है, घर शौचालय बाद में मिल जाएंगे, लेकिन इन लोगों को शिक्षा जरूरी है। आज भी आप सोचिए, इस देश में अगर जो आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं, वहाँ इन बच्चों को साथ में बैठने तक नहीं दिया जाता है। तुम इस समाज से हो, तुमको नहीं बैठने देंगे। तो अब क्या सवाल होगा? इस सवाल पर आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट करके अलग अलग जवाब दीजिएगा। मैं आज से 1 महीने के बाद जो है हम लोग इन्हीं समाज से लोगों से मिलेंगे और हर एक गांव में जाकर हर एक समाज से बात करूंगा कि आखिर इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, इनको अन्याय कब मिलेगा। तमाम सारे मुद्दे पर मैंने बातचीत किया हूँ। इनका जो समस्या है शौचालय को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना घर को लेकर, नाली सड़क को लेकर, शिक्षा को लेकर, इस तमाम सारे पर मैं सरकार से भी सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए। और नहीं तो फिर हम लोग लगातार इन लोगों की समस्या आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।